क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं और आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलते हैं, ताकि आपको सही रास्ता मिल जाए, राइट विजन मिल जाए, राइट पाथ मिल जाए और आप एक अच्छे इंसान बन सको। क्योंकि अगर आपने पाथ गलत लिया है तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि पुरुष एवं प्रकृति का भेद। भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द आते हैं, पुरुष और दूसरा प्रकृति। ये सांख्य की भाषा में बात करें तो सांख्य जो है पुरुष को कहता है शुद्ध आत्मा, जो भीतर विराजमान शुद्ध तत्व है, शुद्ध आत्मा है, उसको पुरुष बोलता है। और प्रकृति ये सारी माया है। ये जितना हमारे व्यवहार जगत के अंदर चलता है वह सारी प्रकृति है। प्रकृति को हम कुदरत भी कह सकते हैं। कुदरत ये सारी सृष्टि है, सारी दुनिया है और ये सारा जो चराचर जगत है, जिसको कि हम कॉस्मॉस कह सकते हैं और जिसको हम कुदरत कहते हैं, ये सारी सृष्टि प्रकृति है। और प्रकृति व्यक्तिगत भी होती है और प्रकृति जो है पूरी कुदरत भी होती है, वह भी प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति जो है और पुरुष के अंदर भेद है। पुरुष जो है वह एक इटर्नल एलिमेंट है जो कि शाश्वत है और उसके साथ साथ के अंदर वो चैतन्यमय है। पुरुष और प्रकृति का जो मुख्य भेद है वह है कि पुरुष जो है वो चेतन तत्व है और प्रकृति है ये जड़ तत्व है। प्रकृति अगर व्यक्तिगत रूप से हम लेवें तो प्रकृति व्यक्ति साथ लेकर के आता है। यानी जितना भी जड़ पदार्थ है, जितना भी कर्म है, वो व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉजेस डालता है, जैसे जैसे डीड्स करता है, जैसे जैसे भाव करता है और उस भाव सत्ता के अनुरूप जो कर्म बीज पड़ते हैं वो अगले जन्म में जाकर के वो द्रव्य कर्म बनते हैं और वही प्रकृति है। और ये सारी प्रकृति जीवन भर भुगतान के रूप में चलती है। यानी उदय भाव बोला जाता है उसको जो है प्रारब्ध बोला जाता है। ये सारा उदय और प्रारब्ध है, ये सारी प्रकृति है। और चेतन तत्व जो है स्थायी है, वो सच्चिदानंद है। सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब विनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन और आनंद जिसका लक्षण है। यानी पुरुष वह चेतन तत्व है जो अविनाशी है और ज्ञान और दर्शन जो है उसका लक्षण है और आनंद है उसकी प्रॉपर्टी है। उसको पुरुष बोला जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषत्व को प्राप्त करना यानी जो भीतर हमारा प्रभु विराजमान है, भीतर जो बॉन्डेड सोल है, उसको उज्जवल करके और इसको जड़ पदार्थ से अलग करना है। ये प्रकृति और पुरुष का हो जाना अलग अलग कहलाता है। और प्रकृति जो है वह सारी प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन है। देखिए, तीन चीजें आती है, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। ये सारी प्रकृति है। ये प्रकृति जो है इसका सारा मनुष्य जब जन्म लेता है और मृत्यु तक जाता है, उसके जितने कार्यकलाप होते हैं, मन वचन काया की जितनी प्रवृत्तियां होती है और मन वचन काया की सारी जितनी अवस्थाएं होती है, सो प्रकृति के अधीन होती है, वो कुदरत के अधीन होती है। कुदरत और प्रकृति एक ही चीज है। कुदरत जो है ये पंचभूतात्मक है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जो है 5 भूतों से प्रकृति या 5 भूतों से कुदरत बनी हुई होती है। और कुदरत ही 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों यानी वो उत्पत्ति स्थान है। वो लिविंग सोल्स की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन वो बर्थ प्लेसेस होने के कारण उसको 84 लाख जीवा योनियां बोला जाता है। नहीं, समस्त चराचर जगत के लिविंग्स बीइंग्स है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 भूतों से जन्म लेते हैं। और जितना जितना उनका आयुष्य काल होता है, आयुष्य काल का मतलब जीवन काल, ये जो जीवन काल जो है वो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से साथ में लेकर के आता है। और ये जो उसके अधीन सारा समय चलता है उससे एक क्षण भी अधिक जो है, आयुष्य से एक क्षण अधिक भी आत्मा इस शरीर के अंदर नहीं रह सकती है। उससे इसको छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ करके उसको फिर जो इस जन्म के अंदर जितने कॉजेस की चार्जिंग की है, जितनी प्रतिष्ठित आत्मा ने जो है चार्जिंग किया है राग द्वेष के अधीन होकर के, अभिप्राय ओपिनियन के अधीन होकर के, किसी को दोषित दे करके, किसी को दुख दे करके जो कुछ भी चार्जिंग किया है, वो चार्जिंग जो है वह इस जन्म का इकट्ठा हुआ अगले जन्म में डिस्चार्ज चलता है। और इस जन्म में जो डिस्चार्ज चल रहा है वो सारी प्रकृति है। तो अर्जन और विसर्जन जो है, अर्जन व्यक्ति के हाथ में है और विसर्जन है प्रकृति के हाथ है। प्रकृति कहती है कि जब मैं किसी प्राणी को 5 भूतों से जन्म देती हूँ उसके बाद वह मेरे कंट्रोल में आ जाता है। और मैंने इस चराचर जगत में किसी भी प्राणी को एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तृष का है, जो 6 जीव ने कहा है, और उसके बाद के अंदर 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक किसी भी प्राणी को जो है वो कर्ता बनने की पावर ऑफ द अटॉर्नी अधिकार नहीं दिया है। वो सारा संचालन मैं स्वयं करती हूँ। कैसे करती हूँ? कुदरत के कानून के अंतर्गत करती हूँ। अभी मैं कुदरत की आपको रचना बताना चाहता हूँ कि ये कुदरती रचना क्या है। ये सारी जो सृष्टि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस हम कुदरत की बात कर रहे हैं, ये सारी कुदरत है 6 सब्सटेंसेस, 6 जो घटक है और 6 तत्वों का समवाय है। वो कौन कौन से 6 द्रव्य है? वो द्रव्य कहलाते हैं, सबसे पहले है कि चेतन तत्व मैं बोल रहा हूं तो मैं ये चेतन तत्व हो गया है। और ये शरीर है, जड़ है। ये मेरा जो शरीर है वो जड़ है, लेकिन इसके भीतर प्रभु की हाजिरी और इसके भीतर आत्मा की प्रेजेंस होने के कारण जो है ये चेतनवत हो गया है, ये मिश्र चेतन हो गया है। इसलिए हाथ हिलाता है, डुलाता है, घूमता है, फिरता है, मन वचन काया की सब प्रवृत्ति करता है, मिश्र चेतन है। जबकि वास्तव में जड़ है। तो 2 चीजें हो गई, जड़ और चेतन। और जड़ और चेतन कोई भी मोशन करता है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं तो हाथ हिलाने के लिए जो हमारा गति सहायक तत्व है, यानी हमारा मोशन तत्व है, जो कि वह पौद्गलिक है और वह भी जड़ है और अमूर्त है और एक द्रव्य है। ये संपूर्ण विश्व के अंदर व्याप्त है। और कोई भी जड़ और चेतन जब गति करना चाहेगा, हाथ हिलाना चाहेगा, ट्रेन चलना चाहेगी, हेलीकॉप्टर या प्लेन चलना चाहेगा, व्यक्ति दौड़ना चाहेगा, कोई भी जड़ या चेतन तत्व मोशन करना चाहेगा और वो डिमांड करेगा। बिना डिमांड के ये मोशन तत्व हाजिर नहीं होता, ये उदासीन रहता है, लेकिन डिमांड करते ही ये तुरंत हाजिर हो जाता है। पूरी कुदरत में, पूरी सृष्टि के अंदर एक सुई की नोक दबावे जितना भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये मोशन तत्व ना हो। तो ये 3 जो है हमारे द्रव्य हो गए। चौथा द्रव्य ये है कि जड़ और चेतन, जैसे कि मैं अभी हिल डुल रहा था और मैं एकदम रेस्ट अवस्था में आना चाहता हूँ, मैं जो स्थिर अवस्था में आना चाहता हूँ,
ट्रेन स्थिर अवस्था में आना चाहती है, दौड़ता हुआ व्यक्ति स्थिर अवस्था में आना चाहता है, फ्लाइट जो भाग रही है वो स्थिर अवस्था में आना चाहती है, तो स्थिर अवस्था में आने के लिए उसको रेस्ट तत्व होता है, जैसे मोशन तत्व होता है, ठीक उसी तरह से ये जो रेस्ट तत्व, ये पौद्गलिक है, ये जड़ है, ये पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, एक द्रव्य और अमूर्त है। तो ये हो गए 2 और 2 4 तत्व। और 5वां जो तत्व होता है टाइम। टाइम ये होता है सबसे छोटा से छोटा समय कहलाता है। एक पलक झपते ही कई असंख्य समय निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, घंटा होता है, उसके बाद के अंदर दिन होता है, फिर पक्ष होता है, सप्ताह होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल के 20 करोड़ सागर का एक काल चक्र होता है। ये सब वर्तना करते हैं, ये सब समय है, हमको समय बताते हैं। अब जो ये वर्तना करने वाले हैं, अब मैं छठा द्रव्य बताता हूं, है वो है स्पेस, टाइम। ये 6 द्रव्यों को विज्ञान ने मान्य किया है, विज्ञान सम्मत है, और वही कुदरत है, वही सृष्टि है, और वही सृष्टि कुदरत के कानून के अंतर्गत जो है वह चलती। मैं कुदरत का कानून बताऊंगा तो भाई और बहनों आप अच्छी तरह से कुदरती रचना को समझ लें कि कुदरती रचना 6 द्रव्यों से बनी है। चेतन, जड़ और स्थिति सहायक, जिसको कहते हैं मोश, वो पहला गति सहायक जिसको मोशन कहते हैं, दूसरा स्थिति सहायक जिसको रेस्ट कहते हैं, 5वां तत्व हमारा टाइम है, और छठा तत्व आकाश है, स्पेस तत्व है। कोई ईश्वर इस सृष्टि को, कुदरत को संचालन नहीं करता है, ये कुदरती रचना से चलती है। 6 द्रव्य जो संपूर्ण कुदरत में, संपूर्ण विश्व में हाजिर है, संपूर्ण प्रकृति में हाजिर है, वही ये कार्य करते हैं। अब मैं कुदरती कानून की बात करता हूं। प्रकृति और पुरुष जो हमारा विषय है, तो पुरुष जो है वह शुद्ध आत्मा है, वो तो अक्रिया है, वह अशरीरी है, वो तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसकी तो प्रेजेंस रहती है। उसकी प्रेजेंस के बिना ये जड़ शरीर कोई काम नहीं करता है। उसकी प्रेजेंस न हो तो राम नाम सत्य होता है, और लोग कहते हैं उठाओ उठाओ, डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, और उसके बाद उसके घूंसे मारो, पिन चुबाओ, उसको ठोको पीटो, उसको कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि जड़ होता है, और जड़ होने के बाद में इसको जला दिया जाता है। तो ये प्रेजेंस किसी हो गई, ये प्रेजेंस हो गई जो भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है, जो मोक्ष आत्मा है, पुरुष है। वो पुरुष जो भीतर हर एक के विराजमान है, और बाकी का सब जड़ तत्व है, वो प्रकृति है। इसीलिए हमें पुरुष और प्रकृति के भेद को समझना चाहिए। ये भेद विज्ञान है। जब तक हम भेद विज्ञान को नहीं समझेंगे कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, आत्मा अविनाशी है, शरीर है ये जड़ है, ये शरीर विनाशी है, और ये शरीर ही जो है कुदरत के कानून के अनुरूप जो है कर्मों को भोगता है और अपना हिसाब करता है। ये जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के किए गए कॉजेज कर्मों के अनुरूप उसके भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, और ये जीवन भर भुगतान करता रहता है। डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। कोई इस शरीर को सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है, कोई सम्मान करता है, कोई तिरस्कार करता है, कोई लाभ देता है, कोई हानि देता है, और ये कोई पुण्य होता है, कोई पाप होता है। उसके अनुरूप जो है ये जीवन भर की पूरी फिल्म मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो है वह डिस्चार्ज होती रहती है। और ये सारा जड़ तत्व, और यही प्रकृति है, प्रकृति जड़ है। तो इसीलिए हमें ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पुरुष और प्रकृति का भेद को जानना चाहिए। यही भेद ज्ञान है, और यही सच्चा ज्ञान है, यही सनातन सत्य है, और यही यूनिवर्सल ट्रुथ है, यही सार्वभौम सत्य है। अगर हम इसको प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करके हम सनातन सुख, जो कि हमारी आत्मा के भीतर है कि मैं सुख का भंडार हूँ, तो वो मतलब अनंत सुख वाली हमारी आत्मा, ये सनातन सत्य को प्राप्त करते ही हम सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एवर अक्षय सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई और बहनों,
ये भेद विज्ञान के लिए ये विषय रखा। अब इस विषय को मैं आज की कसौटी पर कसना चाहता हूँ कि पुरुष और प्रकृति का भेद करने से व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा और विश्व को क्या लाभ होगा। देखिए, कोई व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है, भेद नहीं करता है, भेद नहीं करता तो इंद्रिय सुख के अंदर वो चला जाएगा। वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करेगा। वो 5 इंद्रिय सुख के अतिरिक्त कोई भी चिंतन नहीं करते, वो कर्ता भाव के अंदर आ जाएगा। वो समझेगा कि धन मैंने कमाया, ये परिवार मेरा है और इस परिवार का पालन पोषण मैं करता हूँ। मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं बड़ा वकील हूँ, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बड़ा चार्टेड अकाउंट हूँ, बड़ा लेखक हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ। इस तरीके की वो सारा कर्ता भाव में चला जाता है, क्योंकि उसको भेद विज्ञान नहीं है। और व्यक्ति भेद विज्ञान करते ही जड़ अलग चेतन अलग, उसको एक जो सम्यक दर्शन मिल जाता है। और इस जड़ और चेतन को मिलाने वाला है वो अज्ञान है, वो रॉन्ग बिलीफ है और वो वेल्डिंग ही पुरुष और प्रकृति को जोड़े हुए है। जब वो वेल्डिंग, अज्ञान रूपी वेल्डिंग हट जाती है तो प्रकृति स्वतंत्र हो जाती है, पुरुष स्वतंत्र हो जाता है और पुरुष स्वतंत्र होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। ये पुरुष इस प्रकृति के साथ है, इसलिए कई बार इस प्रकृति का बिंब जब पुरुष पर पड़ता है तो वो क्या है, लुब्ध हो जाता है। लुब्ध होकर के ये जो फंसा रहता है इस शरीर के अंदर। तो भाई और बहनों, ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जड़ और चेतन का भेद समझना है। प्रकृति और पुरुष का भेद है, वो जड़ और चेतन का भेद है। जड़ जो है वह नाशवान है और वो सारा भुगतान करता है, यानी मन वचन काया और उसकी सब अवस्थाओं का जो भुगतान है वो प्रकृति के अधीन होता है। प्रकृति करती है और वो कुदरत करती, कुदरत के कानून के अंतर करती है। कुदरत का कानून क्या है कि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉजेज डाल के आया है, कोई भी जीव जैसे जैसे कॉजेज डाल के लाया है और वो कर्म बीज का वपन करके लाया है, वो कर्म बीज जो है इस जीवन के अंदर कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर उदय में आता है, प्रारब्ध में आता है। तो उसके अनुरूप जो है उसको सुख दुख की अनुभूति होती है और जीवन भर ये सुख दुख और राग द्वेष के पलड़े में चला रहता है। ये जितना भी सुख दुख है ये सारा राग द्वेष है, सारा जड़ पदार्थ है और ये सारा जड़ पदार्थ ये अज्ञान है। और ये अज्ञान के कारण ही व्यक्ति 84 लाख जीवा योनि के अंदर चलता रहता। और जब ये जड़ तत्व यानी अज्ञान अलग हो गया तो ये जो प्रकृति अलग हो जाएगी, पुरुष अलग हो जाएगा। पुरुष जो है सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगा और इस प्रकृति के जो जड़ तत्व है वो जाकर के और वापस प्रकृति के अंदर विलीन हो जाएंगे। तो कुदरत का कानून यह है कि जो व्यक्ति पीछे से प्रारब्ध लेकर के, पीछे जन्म से जैसे जैसे कर्मों को लेकर के आता है, जैसे जैसे भाव कर्म करता है और इस जन्म में आके वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं, तो उन सब द्रव्य कर्म को भुगतान करने के लिए संयोग जुटाने का, निमित्त जुटाने का कार्य है वो हमारी कुदरत का है। वो कुदरत का कानून है। कुदरत का कहती है कि जैसा जैसा उपादान के अनुरूप उदय और जो प्रारब्ध चलता है उसके अनुरूप किस व्यक्ति को हाजिर करना निमित्त को, वो सब मेरा काम है। और मैं उसको जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, पूर्व जन्म के अंदर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा करके आया है कि मुझे जो है वो एक अच्छा बंगला मिले। तो अच्छा बंगला मिलने के लिए इस जन्म के अंदर जो साधन चाहिए, बंगले के लिए प्लॉट चाहिए, मैसन चाहिए, लेबर चाहिए और जो है अपन पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो सारा उपलब्ध करवाता है कुदरत और उसको मकान तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर ये प्रतिष्ठा करके आता है, ये भाव करके आता है कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, तो कुदरत जो है वो साधन जुटाती है कि उसको जब
जो है वो 10+2 करने के बाद के अंदर उसको IIT में या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाने का कार्य कुदरत करती है। ये सब कुदरत के अधीन होता है और उसके अंदर व्यक्ति अगर अपने आप को अहंकार के वशीभूत होकर के या जो राग द्वेष के वशीभूत होकर के अपने आप को कर्ता मान लेता है तो अज्ञानता के बीज डाल देता है। और वही व्यक्ति जो है वो ये मानता है कि मैं तो एक निमित्त हूँ, जैसे कि अन्य अन्य निमित्त जो इस प्रकृति के अंदर जो 6 हमने तत्व बताए वो सब निमित्त है और उसके अलावा व्यक्ति निमित्त हो सकता है, वस्तु निमित्त हो सकता है। तो मैं भी उसके अनुरूप जो है एक निमित्त मात्र हूँ। तो वो बहुत बड़े कर्मों के बंधन से, बहुत बड़े कर्म बीज डालने के लिए कॉजेज डालने से बच जाता है। और जब कॉजेज नहीं पड़ते हैं तो अगला जन्म फिर नहीं होता है और व्यक्ति जो है वो कुछ ही समय के अंदर अपने जितने भी डिस्चार्ज कर्म बर्फ की सीला की तरह उसके साथ है उसको डिस्चार्ज होकर के और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हमें प्रकृति और पुरुष को एक नहीं मानना है। प्रकृति और पुरुष दो अलग है। जो अनात्मवादी होते हैं, जो कि जैसे चारवाक वगैरह है, वो प्रकृति पुरुष को एक ही मानते हैं। चारवाक कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब शराब बनाई जाती है तो उसके अंदर गुड़ है, गेहूं है और कुछ मिश्रण डाल करके और उसको कई दिनों तक सड़ाया जाता है। सड़ करके वो द्रव्य रूप में, ठोस द्रव्य रूप के आपस के गुड़ वगैरह के और जो है वो हमारे गेहूं के साथ में और भी कई चीजें मिश्रण होकर के वो द्रव्य बन जाती है। तो वह जो है शराब बन जाती है। शराब के अंदर मादकता आ जाती है। चारवाक कहता है ये मादकता जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा हुई है। तो ठीक उसी तरीके से ये पंचभूतात्मक पृथ्वी का ये जब शरीर बनता है तो उसके भीतर ऑटोमेटिकली चेतना जागृत हो जाती है और शरीर समाप्त होता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। वो ये कह रहा है न तो पीछे जन्म में आत्मा थी, जन्म होता ही नहीं है पिछला। वो तो कह रहा है ये शरीर जो है एक बार ही मिलता है एंजॉय करने के लिए, बार बार वो पुनर्जन्म में और आत्मा में विश्वास करता ही नहीं। इसलिए वो कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि आपको सुखी रहने के लिए आप घी पियो और घी पीने के लिए आप कर्जा लो। यानी वो जो है आपको कहता आप स्वतंत्र रूप से निर्वाह करो। तो भाई और बहनों, ये प्रकृति और पुरुष का भेद बहुत ही सुंदर विषय है और ये सबसे बड़ा ज्ञान है और यही सनातन सत्य है और यही वास्तव के अंदर सच्ची दृष्टि है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपकी अज्ञानता को मिटाकर आपको ज्ञान देता है, आपको सनातन सत्य बताता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि विज्ञान देता है कि आप कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। यही आत्मविज्ञान का लक्ष्य है और यही आत्मविज्ञान कार्य कर रही है अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम में। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।